नमो वाग्देव्यै। मैं अंकित मिश्र, आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। हम लोग व्याकरण के इकाई में वैयाकरण कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और आज नंबर है इत्थम भूत लक्षणे। इससे पहले जो भी नहीं देखे आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए, जो भी वीडियो पड़ी है आप उसका किसी भी प्रकार से लाभ उठा पाएंगे तो मैं अपने को धन्य मानूंगा कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं तो वह किसी के उपयोग में आ रही है। और यदि आपको इसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है ना तो आप मुझे बताइए कि यह कमी है। आप मेरा नंबर अबाउट में मेरे चैनल में मिल जाएगा, आप मुझे बता सकते हैं, आप यह सुधार करिए। यदि मुझे उचित लगेगा तो मैं अवश्य सुधार करूंगा। यदि मेरे पढ़ाने की प्रक्रिया में कुछ कमी होगी, यदि मुझे कुछ समझाने की कमी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मुझे कोई लज्जा नहीं, यदि आप मेरे बारे में कुछ कमेंट करेंगे कि आप इसमें सुधार करिए तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं कि आप कमेंट किए। मैं अपने को धन्य मानूंगा कि मैं इसमें कुछ सुधार कर पा रहा हूं आपके कारण। तो आप धन्यवाद के पात्र होंगे कि आप मेरे में कुछ सुधार ले आ पाए। तो कमी है तो आप जरूर बताइए, परंतु आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो आज देखिए हमारा सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। क्या सूत्र है? इत्थम भूत लक्षणे। आप इसको बार बार बोलिए, इत्थम भूत लक्षणे, याद हो जाएगा। लक्षणे में, इत्थम भूत लक्षणे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। हम प्रत्येक सूत्र में यह देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कौन सी विभक्ति है। तो इत्थम भूत लक्षणे का विभक्ति ही सप्तमी विभक्ति ही। स्पष्टम अग्रे चलामः। अब हमारा देखिए इसमें इत्थम, इत्थम का मतलब इसमें समास आप कर सकते हैं, कंचित प्रकारम प्राप्त इत्थम भूत तस्य लक्षणम इत्थम भूत लक्षणम तस्मिन इत्थम भूत लक्षणे। ठीक है, तत्पुरुष समास जाएगा इसमें। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए यह किस अर्थ में, तो आपको इत्थम से ही समझ में आ रहा है। अब हम इसका, आप यदि अर्थ लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मैं अपने कॉपी में नोट कर लेता हूं और आपको लिखा भी देता हूं। सुनने से यदि मान लीजिए इधर उधर कभी हो जाता है तो नोट कर लेंगे, आपके लिए हमेशा रह जाएगा वो। तो देखिए, किसी विशेष दशा की प्राप्ति का बोध कराने वाले, क्या किसी विशेष, मैंने एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष दशा की प्राप्ति का बोध कराने वाले चिन्ह में तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात उससे यदि आपको किसी विशेष परिस्थिति का बोध हो रहा है, किसी विशेष चिन्ह का बोध हो रहा है तो उसमें विशेष चिन्ह में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब जैसे उदाहरण देखिए, आप यही लिखा है कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीयास्या, यह लिखा हुआ है ना इसमें। अब देखिए जटाभिस्तापसः, आपके सामने यह उदाहरण है, जटाओं से तापसी, तो वह किस चिन्ह विशेष से जाना जा रहा है? तो वह जटाओं से जाना जा रहा है ना। तो जिस चिन्ह विशेष से जाना चाहे उसी चिन्ह विशेष में, उसी अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। तो जटाभिस्तापसः, यहां संधि हो गई, जटाभिः तापसः, तो जटाभि में यहां पर तृतीया हो गई, क्योंकि जटाओं से तापसी, जटाओं के कारण वह जाना जा रहा है। तो यहां पर इत्थम लक्षणे, यही दिया ना, इत्थम भूत लक्षणे। तो किसी प्रकार का लक्षण दिखाई पड़े, किसी प्रकार का चिन्ह दिखाई पड़े तो यहां पर विशेष चिन्ह से वह तापसी जाना जा रहा है, अर्थात जटाओं के कारण वह जाना जा रहा है। तो जटाभि में तृतीया विभक्ति आपकी हो गई, ठीक है। अब आगे देखिए हमारा, अब इसमें मेरे को लगता है कुछ बताने का नहीं है। अब इसमें देखिए इसी का अर्थ लिख दिया, जटाभिस्तापसा का अर्थ क्या है? तो जटा ज्ञाप्य ताप सत्व विशिष्ट इत्यर्थः, अर्थात इसे जटा तपस्वीपन, क्या जटा तपस्वीपन का ज्ञापक, ज्ञापक मतलब होता है लक्षण, ठीक है, लिखा हुआ है ना यहाँ पर, क्या है? जटा ज्ञाप्य, तो इसका मतलब यह है जटा तपस्वी जन का ज्ञापक अर्थात लक्षण है, इसलिए इस सूत्र से तृतीया विभक्ति हो गई। तो आपको मूल पंक्ति जो लिखी वह भी आपको स्पष्ट हो रही है। अब हमारा अगला सूत्र है, देखिए संयोन्यतरस्याम कर्मणि। अब इसमें सम उपसर्ग आपको दिखाई पड़ रहा है, ज्ञा धातु दिखाई पड़ रही है, और कर्मणि अर्थात कर्म में आपको अन्य तरस्याम का मतलब मैं आपको बताया था कि विकल्प के लिए हमारे पास कितने शब्द प्रयोग होते हैं। कहीं पर अन्य तरस्याम दे देगा, कहीं पर चा दे देगा, कहीं पर विभाषा दे देगा, कहीं पर किसी ऋषि का नाम दे देगा, तो वह सब विकल्प के लिए प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर अन्य तरस्याम यह विकल्प के लिए है। तो अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा। अर्थ आप लिख सकते हैं सम उपसर्ग पूर्वक, संयोन्य तरस्याम है ना, तो सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्मणि, कर्म में अन्य तरस्याम विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है। समझ में आ गया ना।
क्या संज्ञोन्य तरस्याम सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से कर्मणि कर्म में विकल्प से अन्य तरस्याम मतलब विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है। आपको सूत्रघात याद हो गया? याद करना मतलब वही आपको याद हो जाए, आपको फिर बाद में कुछ उसका देखना ना पड़े। फिर से बोल लीजिए, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से कर्म में विकल्प से क्या होता है? तृतीया विभक्ति होती है। तो आप देखेंगे ना, अब जब तृतीया नहीं होगी तो फिर कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मणि का विभक्ति ही सर्वत्र तृतीया नहीं है। कर्म में आपको तृतीया मिलेगी, चतुर्थी मिलेगी, पंचमी। अब देखिए ना, कर्म में तृतीया भी मिल रही है आपको, है ना? तो कर्म में वैसे सामान्यता द्वितीया विभक्ति होती है। मैं पहले आपको बताया था, यह कहना गलत है कि कर्म में केवल द्वितीया होती है, ऐसा नहीं है। देखिए ना, कर्म में आपको तृतीया भी देखने को मिल रही है ना, है विकल्प से पर मिल रही है ना तृतीय विभक्ति। कर्म में लगभग सभी प्रायः विभक्ति होती है, तो अधिकांश आप कह सकते हैं कि हाँ द्वितीया होती है, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं कहना कि केवल द्वितीया होती है, यह गलत है, ठीक है। अब इसका उदाहरण आप देखिए, पिता पितरम व समझानीते, पिता को सम्यक जानता है। तब यहां पर आप देखिए, समझानीते में सम उपसर्ग है क्या? ज्ञा धातु है क्या? हाँ जी है। सम उपसर्ग भी है, ज्ञा धातु भी है, और कर्मणि कर्म में है, तो वहां पर तृतीया विकल्प से हो गया, तो पितरा। ये पितरा क्या बन गया आपका? पितरा। और विकल्प से है तो द्वितीया भी है, तो पितरम। पितरा पितरम व समझानीते। स्पष्ट है? अब इसमें देखिए, आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आपके इसमें इतना दिया हुआ है ना, समपूर्व से जानाते हैं कर्मणि तृतीया वास्या पितरा पितरम व समझानीते। हम लोग मूल भी पढ़ लेते हैं ताकि हमारा कोई मूल छूटे ना, है ना। हमारा वैयाकरण का यही सिद्धांत है। यह अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, सर्वत्र पूछा जाता है, सब जगह पूछा जाता है। तो अच्छे से पढ़ना, एक एक पंक्ति के साथ पढ़ना है, ठीक है। अब अगला देखिए आप लोग, हेतु हमारा सूत्र है। कौन सा है? हेतु। यह किस विभक्ति का है? सप्तमी विभक्ति, एक वचन का है, हेतु, ठीक है। अब हम लोग इसमें चलते हैं, हेत्वर्थे तृतीया स्यात्, तो हेतु अर्थ में तृतीया होती है। अब देखिए इसका अर्थ लिख लीजिए, हेतु अर्थ में, हेतु अर्थात कारणवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। क्या कहा? हेतु अर्थ में और हेतुवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। अब यहां पर आगे और लिखते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उपस्थित आपके सामने होता है, यद्यपि आपको सब पुस्तकों में नहीं मिलेगा सामान्य, पर यहां पर एक प्रश्न होता है। क्या है? आप भी सुन लीजिए, नोट किया हूं मैं। यह विचारणीय प्रश्न यह है, यहां चिंतनीय यह है कि फल साधन के योग्य तो करण भी होता है। क्या? फल तो उससे भी हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, आपको उदाहरण से समझाऊंगा, पर यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो देखिए, यहां विचारणीय प्रश्न यह है कि फल साधन के योग्य तो करण भी होता है, अतः हेतु भी करण है। क्या है? अतः हेतु भी करण ही हुआ। करण होने से स्वतः तृतीया सिद्ध है, तो पुनः हेतु में विधान निरर्थक है। यह प्रश्न हो रहा है। इस प्रश्न के समाधान के लिए हेतु और करण का अंतर स्पष्ट करते हैं। आपको समझ में प्रश्न आ गया ना कि यहाँ पर हेतु आपने अलग से क्यों कहा? क्योंकि हेतु तो करण के अंदर ही आ रहा है, क्योंकि वह करण का फल तो देता है ना, तो वह करण के अंदर ही आ रहा है। तो आपने हेतु अलग से क्यों रखा? हेतु तो निरर्थक हुआ, है ना। तो उसका समाधान करते हुए कहते हैं, आपको प्रश्न समझ में आ गया? एक बार और सुन लीजिए। यहां विचारणीय प्रश्न यह है कि फल साधन के योग्य तो करण भी होता है, अतः हेतु भी करण हुआ। करण होने से स्वतः तृतीया सिद्ध है, तो दोबारा हेतु क्यों कहा? यह प्रश्न है। तो उसको सिद्ध करने के लिए आपकी किताब में देखिए लिखा हुआ है। देखिए प्रश्न के समाधान में बताया, क्या बताया? द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणम च हेतुत्वम, अर्थात हेतु के विषय में बताया। हेतु हम किसको कहेंगे और करण किसको कहेंगे? हेतु और करण एक नहीं है, इस विषय में कहते हैं। क्योंकि पहले मैं आपको प्रश्न समझा दिया कि प्रश्न क्या था, है ना, पर अलग है। वह कैसे अलग है? तो इसमें कहा हेतु साधारणतया द्रव्यादि, द्रव्य गुण क्रिया सभी का जनक हो सकता है, चाहे उसमें कोई व्यापार हो, अर्थात चाहे वह सा व्यापार हो चाहे निर्व्यापार हो। यह हेतु के विषय में बताया हुआ है, किसी का भी जनक हो सकता है। किसका? चाहे इसमें लिखा है ना, द्रव्य गुण क्रिया सभी का जनक हो सकता है। अब करण किसको कहेंगे? तो करण के विषय में कहा
करणत्वं तु क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतम च। करण सदा क्रिया मात्र का जनक होता है। करण किसका जनक होता है? क्रिया मात्र का जनक होता है। ठीक है। करण में नियत रूप से क्रिया का साधक व्यापार होता है। आपको समझ में आ गया? हम हेतु किसको कहेंगे? हेतु में बता दिया, हेतु साधारणतया द्रव्य गुण क्रिया किसी का भी जनक हो सकता है, चाहे उसमें व्यापार हो अथवा ना हो। परंतु करण क्या है? तो करण में बताया, करण सदा क्रिया मात्र का जनक होता है। करण में नियत, नियत मतलब होता है निश्चित रूप से क्रिया का साधक व्यापार होता है। अब हम उदाहरण से समझेंगे, आपको उदाहरण से बहुत सरल समझ में आ जाएगा। उदाहरण दिया, दंडेन घटः। ठीक है, ये आपके सामने उदाहरण आया। एक इस वाक्य में दंड घट के निर्माण में साधक होने के कारण घट रूप फल का हेतु है। ध्यान से सुनिए, क्या है? दंडेन घटः, ये आपके सामने मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया। इस वाक्य में दंड घट के निर्माण में, घड़ा, ठीक है, घट के निर्माण में साधक होने के कारण घट रूप फल का हेतु है। घट फल हो गया ना, तो उस रूप फल का हेतु है। अतः हेतु सूत्र से उसमें तृतीया विभक्ति हो गई। अब आपको यहां समझना व्यापार क्या है। तो यहां दंड में व्यापार है। क्या है? दंड में जो दंडा है उसमें व्यापार है, किंतु दंड किसी क्रिया की, दंड से किसी क्रिया की सिद्धि नहीं होती, इसलिए उसे करण नहीं कहा जा सकता। ठीक है, दंड से किसी क्रिया की सिद्धि नहीं होती, इसलिए उसे करण नहीं कहा जा सकता। क्योंकि करण तो उसी कहेंगे जिसमें मात्र क्रिया की केवल सिद्धि हो और नियत हो, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है, इसलिए वह हेतु में जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देख लिए, पुण्येन दृष्टो हरि। पुण्य के कारण हरि का दर्शन हुआ। यह आपके सामने उदाहरण है। इस वाक्य में पुण्य हरि दर्शन का क्रिया का हेतु है। फिर सुन लीजिए, इस उदाहरण में पुण्य हरि दर्शन क्रिया का हेतु है। अतः इस सूत्र से यहां पुण्य दर्शन क्रिया का साधक तो है, पर उसमें कोई व्यापार न होने के कारण वह करण नहीं हुआ, वह हेतु में चला गया। अर्थात उस सूत्र से तृतीया हो गई, अर्थात वह हेतु कहलाया। ठीक है, करण आपको समझ में आ गया। तो करण के अलावा सब हेतु है। अर्थात करण में क्या होना चाहिए? आपको बताया, करण सदा क्रिया मात्र का जनक होता है और करण में निश्चित रूप से क्रिया का साधक व्यापार होता है। तो यहां पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो वह हेतु में चला गया। ठीक है, अगला बताए, फलमपीह। आपकी किताब में देखिए लिखा हुआ है यहां पर, फलमपीह हेतु। सूत्रस्थ, जो सूत्र में हेतु शब्द से फल या प्रयोजन का भी ग्रहण होता है। हेतु शब्द से किसका ग्रहण होता है? फल। फल मतलब कुछ मिलना, प्रयोजन मतलब रीजन। फल या प्रयोजन का भी ग्रहण होता है। हेतु रूप से अर्थात कारण रूप से गृहीत होने के कारण फलवाचक शब्द से भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अध्ययनेन वसति, अध्ययन करने के प्रयोजन से रहता है। तो यहां पर देखिए, मैं बताया फल और प्रयोजन में भी इस सूत्र से तृतीया होगी, तो अध्ययन करने के प्रयोजन से रहता है। तो यहां अध्ययन वास अर्थात रहने क्रिया के द्वारा साध्य होने से फल है। अतः अध्ययन से हेतु रूप में गृहीत होने के कारण इस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। अब इसमें देखिए एक चीज और लिखी है, गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका। अब इसमें आपको गम्यमान समझना है। अब देखिए इसमें लिखा, गम्यमान क्रिया भी कारक विभक्ति में प्रयोजिका होती है। अब गम्यमान क्रिया हम किसको कहेंगे? तो यहां पर देखिए, अर्थात यदि क्रिया का वाक्य में प्रयोग ना हो, क्या क्रिया, क्रिया जानते ना, जैसे पठति हो गया, गच्छति हो गया, यह सब क्रिया है। ठीक है, तो इनका वाक्य में प्रयोग ना हो किंतु उसका अर्थ प्रकट होता है, तो वह गम्यमान क्रिया कहलाती है। आपको समझ में आया ना? गम्यमान हम क्रिया किसको कहेंगे? गम्यमान हम क्रिया उसको कहेंगे यदि क्रिया का वाक्य में प्रयोग ना हो और उसका अर्थ प्रकट हो रहा हो, तो हम उसको गम्यमान क्रिया कहते हैं। ठीक है, और गम्यमान क्रिया भी कारक विभक्तियों के निमित्त बन जाती है। जैसे उदाहरण बताया, अलम श्रमेण। क्या कहा? अलम श्रमेण, श्रम व्यर्थ है। अब इसका अर्थ क्या है? श्रमेण साध्यम नास्ति। तो अब यहां पर देखिए,
क्रिया नहीं है ना वहां पर, अलम श्रमेण इतना ही कहा, और उसका अर्थ क्या है, श्रमेण साध्यम नास्ति, यह अर्थ है। अर्थात वह क्रिया का अर्थ वहां पर प्रकट हो रहा है, तो वह गम्यमान क्रिया कहलाई। यह साधन क्रिया वाक्य में प्रयुक्त नहीं अपितु गम्यमान है। इस प्रकार गम्यमान साधन क्रिया के प्रति श्रम प्रकृष्ट उपकारक होने से करण है, अतः उससे तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक है, और उदाहरण देखिए, शतेन शतेन वत्सान पायेति पयः। अब यहां पर क्या है इसका अर्थ, 100 करके बछड़ों को जल पिलाता है। इस वाक्य में भी परिच्छेद, दिमाग को एक वहां जब पढ़ा रहा समझा दिया तो परिच्छेद क्या होता है, परिच्छेदक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ इस वाक्य में भी परिच्छेद, परिच्छेद मतलब होता है मापना। ठीक है, और परिच्छेदक जिसके द्वारा मापा जाता है, तो परिच्छेद्य मापना क्रिया गम्यमान है, उसके प्रति शत करण है, अतः शत में तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक है, वहां पर अर्थात क्रिया नहीं है परंतु क्रिया का अर्थ द्योतित हो रहा है, इसलिए गम्यमान क्रिया होने के कारण वहां पर शत रूपी करण में तृतीया विभक्ति हो गई। इस उदाहरण में अब देखिए, जो शतेन शतेन 2 बार प्रयोग किया है, तो किस सूत्र से द्वित्व हुआ है, तो नित्य वीप्सयोः सूत्र से वीप्सा अर्थ में शतेन शतेन में द्वित्व हुआ है। ठीक है, आप समझ लीजिए कोई प्रश्न में पूछ ले कि शतेन शतेन में द्वित्व के सूत्र, हालांकि इतना डीप कोई नहीं जाएगा, पर पूछ ले तो आपके पास उत्तर तो रहे ना। अब अगला हमारा यह वार्तिक है, और तृतीया विभक्ति किस अर्थ में होती है, अर्थात हमारा तृतीया विभक्ति का यह प्रकरण आज हमारा यह समाप्त हो रहा है। अंतिम वार्तिक है, अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। यहां पर कहा अशिष्ट व्यवहार या व्यवहार में दाण अर्थात दा धातु के प्रयोग में चतुर्थी के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। देखिए आपको उसमें लिखा अशिष्ट व्यवहारे, अशिष्ट व्यवहार होने पर दाणा अर्थात दा धातु का प्रयोग होने पर चतुर्थ्यर्थे चतुर्थी के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, परंतु शर्त क्या क्या रख दी, अशिष्ट व्यवहार होना चाहिए और दाण अर्थात दा धातु का प्रयोग होने पर। तो आपके सामने उदाहरण है, तो देखिए क्या है उदाहरण, दास्या संयच्छते कामुकः अर्थात कामुक दासी को धन देता है। क्या कहा, कामुक दासी को धन देता है, तो यहाँ पर दासी को धन देना यह उचित नहीं है, यह सही नहीं है। जो कामुक है, कामुक का अर्थ आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दासी को धन देना उचित नहीं है, तो यह कैसा व्यवहार हो गया, अशिष्ट व्यवहार हो गया। आपकी एक शर्त हो गई। फिर दूसरा बताया समयच्छते, तो यहाँ पर यच्छ धातु से दासी में चतुर्थी प्राप्त थी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर चतुर्थी व्यक्ति होंगे क्योंकि अशिष्ट व्यवहार है। ठीक है, दोनों में एक अशिष्ट व्यवहार है कि फिर दाण धातु का अर्थात दाण धातु प्रयोग होने पर। तो आपको इस वाक्य में देने अर्थ में यच्छ धातु से दासी में चतुर्थी प्राप्त थी ना। आप पढ़ेंगे चतुर्थी व्यक्ति तो वहां देने अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति होती है, किंतु कामुकता के भाव में दासी को कुछ देना अशिष्ट व्यवहार है, फलतः इस सूत्र से दासी शब्द में कौन सी व्यक्ति हो गई, तृतीया विभक्ति हो गई। आपको समझ में आया ना, यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति प्राप्त थी अर्थात चतुर्थी व्यक्ति दान देने अर्थ में होती है। ठीक है, परंतु यहाँ पर कहा यदि अशिष्ट व्यवहार हो तो वहां पर कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, तृतीया। तो दासी को धन देना यह अशिष्ट व्यवहार है, अर्थात जो कामुक है वह दासी को धन दे रहा है, तो उसमें दासी में तृतीया विभक्ति हो गई। यद्यपि चतुर्थी अर्थ में है परंतु नहीं होगा क्योंकि वहां पर अशिष्ट व्यवहार है। यह हमारा वार्तिक ऐसा हमको कहा। ठीक है, अब यहां पर कहते हैं धर्मे तू भार्यायै समयच्छति। मान लीजिए उसमें तो अशिष्ट व्यवहार में दिया, यदि धर्म में कोई पैसा देता है, मान जैसे पत्नी को धन देता है, तो यहाँ पर तो उचित है ना, धर्मोचित है यहाँ पर, अर्थात पत्नी को धन देता है, यह बिल्कुल सही है, यह कोई गलत नहीं है, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर भार्यायै, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो गई क्योंकि पत्नी को धन देता है, यहाँ पर अशिष्ट व्यवहार नहीं है, यहाँ पर अनुचित नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसलिए यह जहां पर केवल अशिष्ट व्यवहार होगा वहीं पर तृतीया विभक्ति होगी और वहीं पर केवल देने के अर्थ में। ठीक है, परंतु यहाँ पर कहीं पर यदि अशिष्ट व्यवहार नहीं है तो वहां पर तृतीया विभक्ति कहीं पर यदि अशिष्ट व्यवहार नहीं है तो वहां पर केवल चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होगी। जैसे भार्यायै समयच्छति, पत्नी को देता है, पत्नी को धन देता है, तो पत्नी को धन देना उचित है, धर्मोचित है, सही है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति ही होगी।
तो मैं समझता हूं आपको तृतीया विभक्ति समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगले वीडियो में चतुर्थी विभक्ति में प्रवेश कर जाएंगे। मेरे को लगता है 5-6 दिन में हम लोग पूरा कारक प्रकरण समाप्त कर जाएंगे, उसके बाद समास में आएंगे हम लोग। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।